Students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about perfect participle in this lecture. तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों में कर्ता दोनों वाक्यों का एक ही होना चाहिए. सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस आर सेम. दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सेम होना चाहिए. अगर भिन्न भिन्न सब्जेक्ट रहेगा तो जो है यह नियम फेल कर जाएगा. इस नाते ये बहुत ही आवश्यक है कि दोनों का सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए. दूसरी चीज ये है, पहले और पिछले कार्य का वर्णन होता है. एक कार्य पहले होता है, फिर उसके बाद दूसरा कार्य होता है. तो जो कार्य पहले होता है उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या करते हैं, आईएनजी फॉर्म जोड़ते हैं, जबकि इसमें हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या आता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. पहले वाक्य के फाइनाइट वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदलते हैं और उसके पहले हैविंग लगा देते हैं. क्या लगा देते हैं, हैविंग. अगर वाक्य पैसिव वॉइस का है तो हैविंग बीन का प्रयोग कर देते हैं. इसमें बीइंग का भी प्रयोग किया जाता है. बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग भी इसमें परफेक्ट है, करेक्ट है. तो अब हम पिछले लेक्चर में हमने बीइंग का प्रयोग बताया भी था. तो अब हम लेट अस स्टार्ट और वीडियो. अब हम चलते हैं, अपना वीडियो शुरू करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल पर. परफेक्ट पार्टिसिपल. When one action is completed and second action is completed after it and there is टाइम लैग. इसको विशेष रूप से ध्यान देना है. टाइम लैग क्या आता है, टाइम लैग समय अंतराल आता है. देयर इज टाइम लैग बिटवीन टू एक्शंस. एक्शंस इज कॉल्ड परफेक्ट पार्टिसिपल. When one action is completed, जब कोई एक कार्य पूरा होता है, and second action is completed after it, उसके बाद दूसरा कार्य भी पूरा होता है, and there is time lag between two actions, और दो एक्शंस के बीच में टाइम लैग पाया जाता है, समय अंतराल पाया जाता है, तो उसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं. क्या कहते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं. अब इसको हम बनाते कैसे हैं, इसके लिए तरीका है बनाने के लिए. इसमें हम प्रयोग करते हैं, स्ट्रक्चर हम लिख लेते हैं. बहुत आसान है स्ट्रक्चर आपका. स्ट्रक्चर है आपका हैविंग प्लस B3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. हैविंग प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, कामा लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट। यही इसका स्ट्रक्चर है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस और वैसे लिख दिया जाता है। अब इसमें इसको जोड़ते कैसे हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल की सहायता से दो वाक्यों को जोड़ने का फर्स्ट कंडीशन है बोथ ऑफ द सेंटेंसेस सब्जेक्ट्स आर सेम। दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक ही होने चाहिए। अगर सब्जेक्ट अलग अलग होगा तो निश्चित रूप से ये नियम लागू नहीं करेगा। डिफरेंट सब्जेक्ट में ये नियम फेल कर जाएगा। दूसरी चीज ये है, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसी कार्य के फाइनाइट वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में बदलते हैं और उसके पहले हैविंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? हैविंग लगा देते हैं। हैविंग लगा के थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट लिख करके कामा लगा करके दूसरा वाक्य वैसे लिख देते हैं। हाउ इट इज इजी टू सॉल्व। यह सॉल्व करना बहुत ही आसान है। परफेक्ट पार्टिसिपल आपके लिए बिल्कुल हलवा है, कुछ नहीं है। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ही फिनिश्ड हिज वर्क, पहला he finished his work दूसरा वाक्य he went to sleep। आप कंसंट्रेट योर माइंड ऑन टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। इसमें फर्स्ट चीज तो ये है कि दोनों का सब्जेक्ट क्या है? एक ही है। दोनों का सब्जेक्ट क्या है? एक ही है। और दूसरी शर्त यह है कि पहला कार्य समाप्त हो रहा है, उसके बाद फिर दूसरा कार्य समाप्त हो रहा है। तो पहला कार्य ही फिनिश्ड हिज वर्क है, उसने अपना काम समाप्त किया। ही वेंट टू स्लीप, और वह सोने गया। तो दोनों कार्यों में टाइम लैग पाया गया। कार्य समाप्त किया, उसके बाद सोने गया। दोनों कार्यों में क्या पाया गया? समय अंतराल पाया गया। तो निश्चित रूप से इसमें हम क्या करते हैं? हैविंग का प्रयोग करते हैं। हैविंग लगा दीजिए। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, कामा लगाइए और दूसरा वाक्य वैसे लिख दीजिए, ही वेंट टू स्लीप। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू स्लीप। इसमें हैविंग जरूर लगेगा। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू स्लीप। अगला, ही रोट ए लेटर ही पोस्टेड इट। दूसरा वाक्य, ही रोट ए लेटर, he wrote a letter, he posted it। he wrote a letter, he posted it। तो क्या हो जाएगा? हैविंग लाइए और राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न। हैविंग रिटर्न ए लेटर, बहुत आसान है। Having written a letter, comma, he posted it। He posted it। तीसरा, he took bath, उसने स्नान किया। He took bath, he went to school। he went to school। he took bath, उसने स्नान किया। he went to school, वो स्कूल गया। क्या हो जाएगा? having taken bath, having taken
bath. Having taken bath, comma, he went to having taken bath, comma, he went to school. He went to school. Having taken bath, he went to school. तो इस तरह से हम और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। The boy failed many times. He gave up studies. The boy failed many times. He gave up study. The boy failed many times. लड़का कई बार फेल हुआ. He gave up studies. उसने अध्ययन करना क्या किया, छोड़ दिया. तो having failed क्या हो जाएगा, दोनों कार्यों में टाइम लैग पाया जा रहा है. Having failed many times. Having failed many times, the boy gave up studies. Having failed many times, the boy gave up studies. अगला, she had completed her written work. She went to market. She went to market. तो इसमें भी having का प्रयोग करेंगे. Having completed her written work, her written work, comma, she went to market. She went to market. Having completed her written work, she went to market. तो यह भी आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है. Having completed थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग अवश्य लगा होता है. She bought a ticket. She boarded the train. She bought a ticket. She bought a ticket. Full stop. She boarded the train. She bought a ticket. उसने एक टिकट खरीदा. She boarded the train. उसने ट्रेन में बोर्डेड किया. तो having bought a ticket, having
bought a ticket. She boarded the train. तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, इसमें हैविंग और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जरूर लगेगा। अब इसमें जो है कहके पहचानेंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में कंटिन्यूइंग एक्शन होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में कंप्लीटेड एक्शन होता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल में टाइम लैग, दोनों कार्यों के बीच में टाइम लैग जरूर पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं, अगर पैसिव वॉइस में हो, अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तब क्या किया जाता है। If the sentence is in passive voice, तो पैसिव वॉइस में होने पर कुछ नहीं करते हैं, हैविंग के साथ बीन जोड़ दिया जाता है। हैविंग बीन प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर सब्जेक्ट प्लस B3 प्लस सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये किया जाता है। इसमें बीन का भी प्रयोग किया जा सकता है। बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें बीन प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये दोनों नियम लागू हो सकते हैं, दोनों से सही होगा। तो अब हम चलते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। He was punished by his teacher, he felt sorry. He was punished by his teacher, he was punished by his teacher, he felt sorry. He felt sorry. He was punished by his teacher, अब इसमें by लगा है, पैसिव वॉइस का वाक्य बहुत आसान है। Having been punished by his teacher, having been punished by his teacher, comma, he felt sorry. He felt sorry. Having been punished by his teacher, he felt sorry. टीचर के द्वारा दंडित किए जाने के बाद वो क्या किया, उसको मतलब उसने दुख महसूस किया, खेद व्यक्त किया। He having been punished by his teacher, he felt sorry. अध्यापक के द्वारा दंड पाए जाने के बाद उसने क्या महसूस किया, दुख महसूस किया। क्या महसूस किया, दुख महसूस किया। She has been bitten by a snake. She has been bitten by a snake. वो एक सांप के द्वारा काटी जा चुकी थी। Bitten by a snake. She is lying on the ground. She is, वो जमीन पर पड़ी हुई है। She is lying on the ground.
on the ground. So having been beaten by a snake, she is lying on the ground. She is lying on the ground. She is lying on the ground. वो जमीन पर पड़ी हुई है. He had been born with. He knows nothing about misery. He has been born rich. He had been born rich. He knows nothing about misery. He has been born rich. वो धनी परिवार में जन्म ले चुका है. He knows nothing about misery. वो कष्ट के बारे में बिल्कुल नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता है. तो having been born rich क्या हो जाएगा? Having been born rich. Having been born rich, he knows nothing about misery. He knows nothing about misery. वो कष्ट के बारे में बिल्कुल नहीं जानता है. इसमें हैविंग बीन थर्ड फॉर्म या बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का भी प्रयोग करते हैं. जैसे एक इसको भी देख लेते हैं. राम वाज बीटन बाय हिज मास्टर. ही लेफ्ट द वर्क. राम अपने मास्टर के द्वारा पीटा गया, उसने कार्य को छोड़ दिया. तो इसको कह सकते हैं बीइंग बीटन बाय हिज मास्टर. राम लेफ्ट द वर्क. लेफ्ट द वर्क. अब इसमें जो है वो बीइंग और हैविंग दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, या आप इसको यह भी लिख सकते हैं हैविंग बीन बीटन बाय हिज मास्टर. राम लेफ्ट द वर्क. तो इस तरह से दोनों का प्रयोग कर सकते हैं. अब हम आपको शॉर्ट आइडिया बताते हैं. यूज ऑफ पार्टिसिपल का शॉर्ट आइडिया क्या है. इसमें आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो होते हैं. तो एक्टिव वॉइस में आप B1 प्लस ING. इसमें क्या लगता है
B1 plus ing. I have जैसे राइट प्लस ing क्या हो गया? राइटिंग। क्या हो गया? राइटिंग। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म B3, या ये क्या हो जाएगा? बीइंग रिटन। बीइंग रिटन। इसमें क्या होता है? कॉन्टिन्यूइंग एक्शन। इसमें कार्य जारी रहता है। कॉन्टिन्यूइंग एक्शन, इसमें कार्य क्या रहता है? जारी रहता है। अब ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। क्या हुआ? प्रेजेंट हुआ आपका। ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये आपका प्रेजेंट का हुआ। अब पास्ट का, पास्ट का क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल का केवल क्या होगा? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब B3। B3 या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ क्या हो जाएगा? रिटन। रिटन। इसमें भी वही B3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब B3 होगा और रिटन हो जाएगा। अब हम चलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल पर। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल इसमें क्या होता है? हैविंग प्लस B3। इसमें हैविंग बीन प्लस B3। हैविंग B3 या हैविंग बीन प्लस B3 का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हैविंग रिटन हो जाएगा। हैविंग रिटन। और इसमें हैविंग बीन रिटन। अब पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है आपका? कंप्लीटेड एक्शन। कंप्लीटेड एक्शन। और परफेक्ट में क्या होता है? वन वर्क completed and after that other work completed और टाइम लैग, इसमें क्या होता है? टाइम लैग पाया जाता है। इसमें टाइम लैग जरूर पाया जाता है। तो ये शॉर्ट में हम समझ लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लाएंगे? आईएनजी लाएंगे। जैसे राइट का राइटिंग हो गया। और अगर इसका हम पैसिव बनाते हैं तो बीइंग लाएंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाएंगे, जो क्या हो जाएगा? बीइंग रिटन। क्या हो जाएगा? बीइंग रिटन। और इसमें हमेशा कंटिन्यूइंग एक्शन या गोइंग ऑन एक्शन।
गोइंग ऑन एक्शन की बात की जाती है। अगले में पास्ट पार्टिसिपल केवल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें एक्टिव और पैसिव में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाते हैं, रिटन एक्टिव में भी और पैसिव में भी हो जाएगा। इसमें कंप्लीटेड एक्शन का वर्णन करते हैं। अब चलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल में, इसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, एक्टिव में तो हैविंग रिटन हो जाएगा। उसके बाद इसका जो है आपका पैसिव जो होगा वो हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या हैविंग बीन रिटन हो जाएगा। इसमें वन वर्क कंप्लीटेड, एक कार्य पूरा होता है, एंड द अदर एंड आफ्टर दैट अदर वर्क कंप्लीटेड, उसके बाद दूसरा कार्य पूरा होता है और टाइम लैग जरूर पाया जाता है। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में डिटेल चर्चा किया। कैसे बनाया जाता है इसके बारे में भी चर्चा किया गया और आपको अवश्य ही वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।